क्या हुआ था रहमान भाई? सुप्रीम कोर्ट ने लोटा क्रेसी की बिलाखिर इजाज़त दे दी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अताउर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। काजी फाइज ईसा ने लोटा क्रेसी की बिलाखिर इजाज़त दी। जिस चीज़ का डर था आज वही हुआ। आज बाकायदे तौर पर समाअत शुरू हुई तो बैरिस्टर अली जफ़र रात के इमरान खान से मुलाकात की। मुलाकात के बाद आज वो सुबह जब अदालत में पेश हुए तो उन्होंने बाइकाट का ऐलान किया, लेकिन उसके बाद वो एज ए माउन जो है उनने दलाइल देना शुरू किया। और जो है इस चीज़ पे भी बड़ा एतराज़ किया जा रहा है कि इसने एज ए माउन क्यों दलाइल दिए, क्योंकि पीटीआई के बहुत सारे वकला भी बीच में आए और वो आते उन्होंने भी हैरानगी का इजहार किया कि ये चल क्या रहा है। इमरान खान ने तो बाइकाट का ऐलान किया हुआ है और यहाँ पर ये दलाइल दे रहे हैं। तो आज बड़ी अहम सख्त सूरत हाल थी, बड़े सख्त दलाइल दिए बैरिस्टर अली जफ़र ने। आप बैरिस्टर अली जफ़र ने बाइकाट किया और उसके बाद जो है वो इमरान खान का नाम बार बार लिया जा रहा था बैरिस्टर अली जफ़र की जानिब से, जिस पर काजी फाइज ईसा ने कहा कि आप इमरान खान का नाम ना ले। और उसके बाद वो कुछ माजी की जो है वो मिसालें देने लगे। तो काजी फाइज ईसा ने बैरिस्टर अली जफ़र को कहा कि आप माजी की मिसालें ना दें, अगर मैं माजी में जाऊंगा तो फिर आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इस हवाले से जब बैरिस्टर अली जफ़र बाहर आए, हमने सवाल किया तो बैरिस्टर अली जफ़र ने यह कहा कि वो उसका एक ओपिनियन हो सकता है, माजी में हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। आज जिस चीज़ का डर था कि लोटा क्रेसी वापस होगी और वही लोटा क्रेसी जो है वो वापस हो गई और जो फैसला एक्सपेक्टेड था वही फैसला आया। उससे चंद मतलब मिनट पहले जब हमारी हसनात मलिक साहब के साथ बात हो रही थी, हसनात मलिक साहब ने भी यह कहा था कि यही फैसला आएगा और वो आप सुन ले। रिसेट ए का केस सर, अब क्या फैसला आएगा और आगे जाके क्या हो सकता है, इसमें कब तक ये हेयरिंग चलते रहेगी? देखिए, 63 डे में ये होगा कि वोट काउंट होगा और मुझे लगता है ये अलाउ कर देंगे। ये कल जजमेंट अनाउंस हो जाएगा, आज मे भी रिजर्व हो जाए और कल अनाउंस हो जाए। देखिए, एक जो मामला मेन उसमें यही हुआ कि इमरान खान ने जो है वो इस्तदा की कि जो मुझे वीडियो लिंक के जरिए आर्गूमेंट या बात करने की इजाज़त दी जाए, जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी। उसके बाद अली जफर साहब ने कहा कि ऑन इंस्ट्रक्शन मैं कह रहा हूँ कि आप जो ये केस डिसाइड यानी कर रहे, आप हॉर्स ट्रेडिंग को अलाउ कर रहे हैं। उस पर चीफ जस्टिस काजी भाई साहब काफ़ी ज़्यादा नालान नजर आए और उन्होंने कहा जी कि आपको वो फिर वो चीज़ें भी भूल जानी क्यों भूल जाती हैं। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में क्या हुआ, हासिल बदंजू ने क्या कहा। उस वक्त आपको याद है कि 65 लोग थे और आखिर में 44 रह गए थे उनके जो चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में, वो किसने कराया। तो ये उनका मामला था कि जी जो है वो ये हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं अलाउ कर रहे और इमरान खान को अलाउ नहीं किया जा सकता। उसके बाद उन्होंने कहा जी अली जफर साहब ने कि मैं अपना केस विड्रा करता हूँ, तो उन्होंने केस जो इमरान खान की एप्लीकेशन थी वो विड्रा कर ली। उसके बाद जो है हमने देखा कि अली जफर साहब को चीफ जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि आप एज ए माइकस जो है वो अपने केस आर्गू करें। तो एज ए माइकस उन्होंने केस आर्गू किया। केस चल रहा है लेकिन बड़ा वादे लग रहा है कि 63A में जो वोट ना काउंट वाला जो ओपिनियन है वो रिवर्स हो जाएगी। वो रिवर्स हो जाएगी। सर, एक हमने देखा कि सख्त मुकालमा चल रहा था, उस बीच इमरान खान का ज़्यादातर नाम लिया अली जफ़र ने। तो काजी फाइज ईसा साहब ने कहा आप उनकी बातें छोड़ो, फिर मैं बिलावल भुट्टो का भी नाम ले सकता हूँ, फिर मैं नवाज शरीफ का भी नाम ले सकता हूँ। अली जफ़र की बात की जाए तो वो तो इमरान खान को अपना लीडर मानते, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब को क्या मतलब आप क्या? देखिए, चीफ जस्टिस काजी फैसल का एक ही वो स्टाइल है उनका। मैंने देखा है कि वो स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक हैं। वो अपने हिसाब से चीज़ों को लेके चलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपने हिसाब से जो वो इस वक्त उनकी और पीटीआई में काफ़ी टेंशन पूरे टेनोर में रही है, तो बड़ी अनफॉर्चुनेट है। उनके लिए भी नुकसान दे रही है और पीटीआई के लिए भी नुकसान दे रही है। तो ये सिलसिला हर जगह हर वक्त उनकी बातों से रिफ्लेक्ट होता है कि पीटीआई और काजी फैसल के तल्लुकात ठीक नहीं है, कशीद है। तो आपने सुन लिया, देखा, हसनात मलिक साहब ने ये हेयरिंग के दौरान ही ये बात कही थी कि फैसला यही आएगा। सीनियर सहाफ़ी है, कोर्ट रिपोर्टर है और पहले से ही ये कहा जा रहा था कि यही फैसला आएगा। अब जो आगे आईनी तरामीम होंगी उसके लिए ये आप ये कह सकते हैं कि एक कदम आगे बढ़ गए हैं और आईनी तरमीम के लिए एक राह हमवार हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
जो है वो अपने मेंबरान को लोटा बनने से कैसे रोक सकती है। और काजी फाइज ईसा की जो एक्सटेंशन है उसके लिए भी ये एक राह हमवार हो गई है। तो काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन को कैसे रोक पाएगी, चूंकि हमने देखा है कि, और एक ये भी शोबा है कि बहुत सारी वोटों को मुस्तरद करके भी इस आईनी तरमीम को जो है वो पास करवाया जा सकता है। और बहुत सारे लोगों की ये राय भी है कि इस हफ्ते या इतवार को बाकायदा तौर पर आईनी तरमीम जो है वो पार्लियामेंट में लाई जाएगी और आईनी तरमीम जो है वो पास कराई जाएगी। कल बिलावल भुट्टो ने भी स्टेटमेंट दिया है कि 25 अक्टूबर से पहले आईनी तरमीम अगर हो गई तो फिर हो सकती है, उसके बाद जो है वो मुमकिन नहीं है, जो कि पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमा कह रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में सूरत हाल ये है आज कि आज ये बहुत ही बड़ा फैसला जो है वो आ चुका है और लोटा क्रेसी की इजाजत दी गई है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल जो है वो बहुत ही बड़ा एहतजाज होने जा रहा है डी चौक पे। और इस सूरत हाल में खैबर पख्तूनख्वा से बहुत बड़ा काफिला जो है वो अली अमीन गंडापुर की क़ियादत में आएगा। और यह एहतजाज भी शायद इसीलिए किया जा रहा है ताकि ये आईनी जो तरमीम की जा रही है इसमें जो है वो रुकावट डाली जा सके, इसीलिए शायद वो ये एहतजाज करना चाहते हैं। लेकिन जगह जगह कंटेनर्स भी लगाए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज का जो सबसे बड़ा फैसला है वो सामने आया है और जो पहले ही यही एक्सपेक्टेड था। जी।